मिस्टर सुनील शर्मा जी, आपने उनकी वो मैंने कहा ना वो भाषण बड़ा अच्छा देता है, तो उस भाषण में काम अच्छा नहीं करते होंगे। मैं आपको उसी पर बता रहा हूँ ना, पब्लिक ओपिनियन ले लो ना। अगर ये काम अच्छा करते होते आज पार्डर आज किश्तवाड़ पे तो फोकस ही नहीं है इनका। ये तो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ रहे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने इनको बनाया था, जिन लोगों ने इनको बनाया था। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिस मर्जी सीट से लड़ ले, उस सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। और कहता हूँ रात में अगर नींद में ख्वाब देखे जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जागते जागते ख्वाब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर, तो इनका मैं बात नहीं करता, इन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी हाल ही के इलेक्शंस की बात करें तो तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया था कि लेकिन दावा किया जा रहा था कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र जी जो है वो हारते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं जो है वो अधूरा रहते हुए नजर आया। सर बड़ी मुश्किल से जीते ये लोग। दावा तो ये भी कहा जा रहा था तब आप ही की पार्टी के लोग कहते क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। हम आज भी कहते हैं आप असेंबली इलेक्शन कराओ, हम आपको ठोक के कहते हैं आने वाली सरकार हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मेजॉरिटी में सरकार बना रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देखी, 400 पार का नारा था, 240 पर सिमट गए। इंडिया गठबंधन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है वो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो रिज़ल्ट में दर्शाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपना बिल्कुल तैयारी में है। हम तो पहले दिन से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें इंतज़ार इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन का है, और जल्द से जल्द इलेक्शन हो रहा है। अरे भैया, पिछले पावर प्रोजेक्ट्स में आपने कितने रोज़गार दे दिए, कीरू क्वाड में कितना रोज़गार आ गया, पक्कल डूल में कितना रोज़गार आ गया, अब आप करथाई में पाडर के लोगों को अब जो है नए मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हो। तो ये सब झूठे आश्वासन, झूठे सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। और जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस को लेकर जो है तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इस समय हरकत में आ गई हैं। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर स्पर्श परिहार जी। परिहार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद सर आपका। सर, क्या लग रहा है अब फिर से सियासी गलियारों में हलचल होने लगी है बड़ी देर के बाद? फिर से अगर किश्तवाड़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सियासी लोग जो है अब मीटिंगें करने शुरू हो चुके। क्या लग रहा है इस बार असेंबली इलेक्शन की ओर क्या रुझान है किश्तवाड़ का? देखिए, न सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बल्कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर 2014 से 10 साल का जो एक लंबा समय बीता, उस लंबे समय से जो है एक इंतज़ार है, और वो इंतज़ार है अपनी चुनी हुई सरकार का। और जब पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए, हमने उस वक्त भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की जो है सख्त ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने नुमाइंदे ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी कि 31 सितंबर से पहले जो है इलेक्शंस कंडक्ट हो जाने चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपना बिल्कुल तैयारी में है। हम तो पहले दिन से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें इंतज़ार इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन का है, और जल्द से जल्द इलेक्शन लग रहा है किस तरह से? अगर अभी हाल ही के इलेक्शंस की बात करें तो तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया था कि सपोर्ट जिस तरह से विपक्षी नेताओं को की गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा था कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र जी जो है वो हारते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं जो है वो अधूरा रहते हुए नजर आया। सर, आप पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात कर रहे हो, आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देखी, 400 पार का नारा था, 240 पर सिमट गए। इंडिया गठबंधन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है वो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो रिज़ल्ट में दर्शाया है। खैर, जो 400 पार का नारा था उसका भी रिज़ल्ट इनके सामने आ गया। रही बात आप उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री सीट की अगर बात करते हैं ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो आप वो जो जीत का मार्जिन है आप उस मार्जिन को देखो। पहले तो 4 लाख का मार्जिन जीते थे ना, इस बार क्या हुआ? आप उस मार्जिन को समझो कि लोगों का जो मिजाज है वो बदला है। और बहुत कम टाइम पीरियड था चौधरी लाल सिंह साहब के पास। अगर उनके पास थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा होता, कई जगहों पर सही तरीके से पहुंच नहीं पाए, प्रचार नहीं हो पाया, कुछ ऐसी चीज़ें रही। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उस मार्जिन को अगर हम देखें ना तो वो समझिए वो बड़ी मुश्किल से जीते ये लोग। दावा तो ये भी कहा जा रहा था तब आप ही की पार्टी के लोग कहते क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। हम आज भी कहते हैं आप असेंबली इलेक्शन कराओ, हम आपको ठोक के कहते हैं आने वाली सरकार हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मेजॉरिटी में सरकार बना रही है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारा है, हमारी सरकार है। आप इलेक्शन, हम तो इलेक्शन का इंतजार करें, हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को आ जाओ इलेक्शंस की तैयारी करो, असेंबली इलेक्शन करवाओ। हम पार्टी तैयारी में जुट गए सर, वो तो पिछले सीएम हमारा ही होगा। देखो, मैंने क्या कहा, 400 पार एक नारा था ना इनका, क्या हुआ? अब ये मिली जुली सरकार है,
समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से नीतीश जी का साथ है, यहाँ से नायडू जी का साथ है। ज़रा सा ये कहीं से कुछ हुआ तो सरकार ख़त्म। तो ये बातें छोड़ दो, ये 400 पार वाली बातें इनकी, ये ख्वाब देख रहे दिन में। और मैं कहता हूँ रात में अगर नींद में ख्वाब देखे जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जागते जागते ख्वाब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर, तो इनका मैं बात नहीं करता, इन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए ज़मीनी स्तर से बात करते जरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की ओर चलते हैं। क्या लग रहा है जो युवाओं को रोज़गार की बातें 14 में कही गई थी या पहले कही गई थी, अब किस तरह से फिर से वो सियासी गलियारों में वो बातें रिपीट हो रही हैं और फिर वादा रोज़गार का किया जा रहा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से इन बड़े सियासी लीडरों से जो है वो टक्कर देगी और किस तरह से जो है अब फिर से किश्तवाड़ के अंदर जो अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से लीड लेते हुए नजर आएगी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जब आपने बात की, अभी एक रीसेंट विज़िट हमारे एमपी साहब जिंदर सिंह की वहाँ पर हुई, और उस विज़िट में भी हमारे जो वहाँ का रूलिंग एमएलए जो पास्ट में रहे मिस्टर सुनील शर्मा जी, आपने उनकी वो, मैंने कहा ना वो भाषण बड़ा अच्छा देता है, तो उस भाषण में काम अच्छा नहीं करते होंगे। मैं आपको उसी पर बता रहा हूँ ना, पब्लिक ओपिनियन ले लो ना। अगर ये काम अच्छा करते होते, आज पार्डर, आज किश्तवाड़ पे तो फोकस ही नहीं है इनका। ये तो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ रहे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने इनको बनाया था, जिन लोगों ने इनको बनाया था। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिस मर्जी सीट से लड़ ले, उस सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और अच्छे मार्जिन के साथ, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करेगी। कॉन्फ्रेंस इस बार पार्डर में भी टक्कर देने वाली है। यार हम जीते हुए हैं, मैं कह रहा हूँ असेंबली इलेक्शंस करवाओ, पार्डर किश्तवाड़ तीनों सीटों पर हम हैं, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, इनका रीसेंट भाषण मैंने सुना जब ऑनरेबल एमपी साहब की विज़िट थी, उस भाषण में भी ये कह रहे थे कि हम जो है आने वाले अब नए प्रोजेक्टों में हम रोज़गार देंगे, एयरलिफ्ट बनेगा। अरे भैया, पिछले पावर प्रोजेक्ट्स में आपने कितने रोज़गार दे दिए? कीरू क्वाड़ में कितना रोज़गार आ गया, पक्कल डूल में कितना रोज़गार आ गया, अब आप करथाई में पार्डर के लोगों को अब जो है नए मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हो। तो ये सब झूठे आश्वासन, झूठे सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर लोग कितने दुखी हैं, मुझे लगता है कि किश्तवाड़ के लोगों से, किश्तवाड़ की पब्लिक से अगर एक पब्लिक ओपिनियन पोल किया जाए तो मुझे लगता है आपको आंसर बखूबी मिलेगा। और असेंबली इलेक्शंस में जैसे एक डीडीसी इलेक्शन था ना, तो डीडीसी इलेक्शन में क्या था, ये बड़ा, ये लोग उस वक्त भी कह रहे थे हम जीते हुए, रिज़ल्ट क्या मिला। और वैसे ही असेंबली इलेक्शन का इंतज़ार है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ असेंबली इलेक्शन में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना दिखने वाली है, ना दिखेगी। आपका यही कहना है कि जिस तरह से डीडीसी के रिजल्ट मिले उसी तरह से उससे बदतर रिजल्ट मिलेगा इनको, उससे बदतर रिजल्ट। लोग समझ चुके हैं इनकी बातों को, लोग जान चुके हैं ये लोग जो है झूठे सपने दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, लोगों को जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों के साथ एक झूठे वादे दिए। 2014 की जब आप इनकी तकरीर सुनोगे ना नेताजी की, तो नेताजी की तकरीर को सुन के मेरी बॉडी के गूज़ बम्स आ जाते हैं। मैं कहता हूँ आम जनता को क्या होता है, हमें लगा यार ये नेता तो पूरा किश्तवाड़ की ये तस्वीर को बदल देगा, लेकिन 10 साल में इसने तस्वीर किन की बदली है वो जनता भी बहुत अच्छे से जानती है, और जनता तैयार है इनको जवाब देने के लिए असेंबली इलेक्शन में। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस का, इनके झूठे वादे, झूठे आश्वासन, जो आश्वासन इन्होंने लोगों के साथ झूठे दिए, पब्लिक अब इनको रिजल्ट देगी आने वाले असेंबली इलेक्शन में। जी चलिए इस पर भी ज़रा बात अब असेंबली इलेक्शंस की आपने की, आप कह रहे हैं असेंबली इलेक्शंस जैसा कोर्ट से निर्देश मिले हैं वो जल्द से जल्द होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, क्या लग रहा है इस आतंकवादी गतिविधियों के दौरान असेंबली इलेक्शन करवा सकते हैं या असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ही एक नॉर्मलसी की बात कही जाती थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमें नहीं लगता, हम पहले से कहते थे कि कहीं ना कहीं नॉर्मलसी जो है नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन जो है कभी सीज़ फायर वायलेशंस होता है, कभी हमारे जवानों का कहीं, हम रोज़ शहादत सुनते हैं आए दिन की, आज यहाँ पर अटैक हुआ, आज वहाँ पर अटैक हुआ, या हमारे आप कश्मीर वैली में देखिए कितने सिविलियंस पर अटैक होता है। तो ये सारे जो है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद घटनाएं जो है ये बढ़ी है, ये रुकी नहीं है, बड़ी है। बाकी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगी हुई है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काबिल तारीफ़ काम कर रही है। तो बाकी मुझे लगता है कि देखिए सरकार का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार होगा, 10 सालों से अपनी सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जनमानस जो है अपने नुमाइंदे और अपनी सरकार को ढूंढ रही है। तो मुझे तो लगता है ना सिर्फ मुझे, बल्कि अगर आप जम्मू कश्मीर की जनमानस से ये सवाल करेंगे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से ये सवाल करेंगे, हर एक बंदा जो है अब बहुत परेशान है और अपने नुमाइंदों को चुना हुआ चाहता है कि ताकि असेंबली में जाकर पब्लिक की, उन डिस्ट्रिक्टों की, उन तहसीलों की, उन
दूर दराज इलाकों की या पार्डर के लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा यहाँ? तो उस आवाज़ को सुनने के लिए असेंबली में चुना हुआ एक नुमाइंदा होना चाहिए, मड़वा के बंदे की आवाज़ सुनने के लिए कोई यहाँ होना चाहिए, आपका इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से बंदे होने चाहिए। हर दूर दराज इलाके के लोग जो है वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शंस का होना इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरी। आप कह रहे हैं असेंबली इलेक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, लेकिन वहीं पर एलजी प्रशासन को जो है, एलजी को पावर्स जो है वो हाल ही में बढ़ा दी गई। क्या लग रहा है अगर नुमाइंदा चुन के भी आएगा लेकिन पावर्स तमाम एलजी साहब के पास है, किस तरह से आप लोग सरकार चलाएंगे और किस तरह से लोगों की जो डिमांड्स होंगी, जो बातें होंगी, किस तरह से उनसे पहुँचा पाएंगे? देखिए, जब एक असेंबली इलेक्शन का सेटअप होगा, उसके बाद जब नुमाइंदे चुने जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों में जो है तब्दीली आएगी, काफ़ी परिस्थितियां जो है डिफरेंट होंगी। इस वक्त की परिस्थिति डिफरेंट है, आने वाले टाइम की परिस्थिति डिफरेंट होगी। बाकी हम जो है पहले भी गुहार लगाते थे, आज भी गुहार लगाते हैं। अगर एलजी साहब को पावर्स ज़्यादा मिली है तो हम तो एलजी साहब से यही गुहार और अपील लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के जनमानस के बारे में सोचें। यहाँ पर एक फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ यहाँ के बच्चों के लिए आए, जिसमें जो जितना यूथ हो हमारा एब्जॉर्ब हो, और यहाँ पर जो हाईवेज़ का काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, हेल्थ सेक्टर की इम्प्रूवमेंट हो, वो बढ़े। बाकी नुमाइंदों का चुनाव होना इसलिए ज़रूरी है ताकि असेंबली में आवाज़ उठे और एक अपनी सरकार का सेटअप हो। बाकी उस टाइम पर कौन सी परिस्थिति होगी, स्टेटहुड वापस होगा नहीं होगा, वो तब की बात होगी। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है असेंबली इलेक्शन का कराया जाना, ताकि जम्मू कश्मीर की जनमानस को अपने नुमाइंदे चुनकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई आवाज़ हो, वो असेंबली इलेक्शन से ही होगी। जी, तो इस वक्त मेरे साथ जोनल वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर स्पर्श परियार हैं और साफ कहना है कि असेंबली इलेक्शन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हुए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जीते हुए नजर आएगी। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। जिस तरह से सियासी गलियारों में अब बातें फिर रोज़गार की हो रही हैं, बातें जो है वो डेवलपमेंट की हो रही है, क्या सच में डेवलपमेंट 2014 के वादे पूरे हुए हैं जो वादे पहले किए गए थे? सियासतदान इस वक्त सियासत के मैदान में जो है वो इस समय कूद पड़े हैं। आम जनता कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर पूरे इंटरव्यू को लेकर दीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूँ ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवी के साथ जब